मित्रों, आज हमें पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, जाट बड़ौदा, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर में, जहां पीएम श्री क्रियाकलापों के अधीन विभिन्न प्रकार के खेलों से संबंधित कोचिंग कार्य चल रहा है और इसे देने के लिए श्री शीश राम जी गुर्जर, जो कि साई कोच हैं फुटबॉल और हैंडबॉल के, और सवाई मानसिंह स्टेडियम के राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन से संबद्ध हैं। साथ ही श्री राहुल गुर्जर, जो कि एथलेटिक्स एवं खो खो के साई कोच हैं और ये भी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से संबद्ध हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे स्कूल के विद्यार्थी इनसे कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। खेल और फिटनेस की ट्रेनिंग में हैंडबॉल आमतौर पर हाथों और दीवार का उपयोग करके की जाने वाली कसरत या खेल तकनीक को कहा जाता है। यह मुख्य रूप से खिलाड़ियों के रिफ्लेक्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, गति, स्पीड, सटीकता, एक्यूरेसी और स्टेमिना को बेहतर बनाने के लिए कराई जाती है। कोच जब हैंडबॉल ट्रेनिंग देते हैं तो वे खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से सिखाते हैं। आइए हम विस्तार पूर्वक इसे समझते हैं। हैंडबॉल ट्रेनिंग के उद्देश्य: 1. हैंड आई कोऑर्डिनेशन सुधारना, हाथ और आंखों के बीच तालमेल मजबूत करना। 2. गति और रिफ्लेक्स बढ़ाना, गेंद पकड़ने, मारने या बचाव करने की क्षमता तेज करना। 3. फोकस और एकाग्रता विकसित करना, खिलाड़ी का ध्यान खेल पर अधिक केंद्रित होता है। 4. संतुलन और सहन शक्ति, लंबे समय तक खेलने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता। हैंडबॉल ट्रेनिंग की विधियां: कोच द्वारा दी जाने वाली: 1. बेसिक लेवल ट्रेनिंग, खिलाड़ी दीवार के सामने खड़ा होता है, एक छोटी बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल दीवार पर मारता है और उसे पकड़ता है। एक छोटी बॉल, जो कि अभ्यास दोनों हाथों से बारी बारी किया जाता है। दूसरा, इंटरमीडिएट लेवल, कोच गति बढ़ाने को कहते हैं। बॉल को अलग अलग एंगल से दीवार पर मारना, दोनों हाथों का एक साथ प्रयोग करना। एडवांस लेवल, खिलाड़ी कोच के निर्देश पर तेज रफ्तार में दीवार पर बॉल हिट और कैच करना होता है। कभी कभी कोच बॉल की दिशा बदल देते हैं या 2 बॉल्स का उपयोग करते हैं। इससे खिलाड़ी की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और प्रतिक्रिया रिएक्शन बेहतर होती है। कोच की भूमिका: तकनीक समझाना, हाथ की पोजीशन, खड़े होने का तरीका और गेंद पर फोकस करना। गलतियों को सुधारना, जैसे कि हाथ जल्दी न उठाना, दूरी सही न रखना या गेंद पर पूरा ध्यान न देना। 3. प्रेरित करना, खिलाड़ी को उत्साह से अभ्यास कराना।
ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। प्रगति पर नजर रखना, समय, गति और सटीकता नोट करना। शुरुआत में दीवार से सावधानियां, शुरुआत में दीवार से उचित दूरी 1 से 2 मीटर पर खड़ा होना, हल्की और सुरक्षित गेंद का प्रयोग करना, लगातार 15 से 20 मिनट से ज्यादा न करना, थकान और चोट से बचने के लिए कोच की देखरेख में ही एडवांस लेवल ट्रेनिंग करना। हैंडबॉल ट्रेनिंग का प्रयोग खासकर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग जैसे खेलों में किया जाता है, क्योंकि इन खेलों में तेज रिएक्शन और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। हैंडबॉल ट्रेनिंग के हर पहलू, शारीरिक, तकनीकी, रणनीतिक और मानसिक का विस्तार पूर्वक विवरण इस प्रकार है। 1. शारीरिक फिजिकल ट्रेनिंग। हैंडबॉल तेज और ताकतवर खेल है, इसलिए फिटनेस सबसे जरूरी है। कोच खिलाड़ियों से यह अभ्यास करा रहे हैं। स्पीड ड्रिल्स, 20 से 40 मीटर की स्प्रिंट दौड़, शटल रन। एजिलिटी ट्रेनिंग, लैडर ड्रिल, कोन ड्रिल, जिग जैग दौड़। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप, एक्वाट्स, लंजेस, प्लैंक, मेडिसिन, बॉल थ्रो। एड्योरेंस ट्रेनिंग, 800 से 1000 मीटर रन। इंटरवल ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। उद्देश्य खिलाड़ी तेज, ताकतवर और थकान झेलने में सक्षम बने। हैंडबॉल में बॉल कंट्रोल और मूवमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए तकनीकी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। पासिंग, चेस्ट पास, सामने से गेंद देना। बाउंस पास, गेंद को जमीन पर मारकर साथी को देना। ओवरहेड पास, सिर के ऊपर से पास कराना। नो लुक पास, बिना देखे पास करना। एडवांस लेवल ड्रिबलिंग, एक हाथ से बॉल को लगातार बाउंस करते हुए आगे बढ़ना। तेज मूवमेंट में दिशा बदलना। क्रॉसओवर ड्रिबल, शूटिंग, स्टैंडिंग शॉट, खड़े होकर शॉट मारना। जंप शॉट, कूदकर शॉट मारना। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पेनल्टी शॉट, 7 मीटर लाइन से शूट करना। स्पिन शॉट, गेंद को घुमाकर गोल करना। गोल कीपिंग, गेंद रोकने की पोजीशन, हाथ पैर का फैलाव। रिफ्लेक्स बढ़ाने के लिए टेनिस बॉल या छोटी गेंद से अभ्यास। रणनीतिक टैक्टिकल ट्रेनिंग। हैंडबॉल सिर्फ ताकत का खेल नहीं, यह दिमाग का भी खेल है। अटैकिंग स्ट्रेटेजी, फास्ट ब्रेक, गेंद मिलते ही तेज काउंटर अटैक करना। क्रॉसिंग मूवमेंट, खिलाड़ी आपस में जगह बदलते हैं जिससे डिफेंस भ्रमित हो। स्क्रीन एंड ब्लॉक, एक खिलाड़ी डिफेंडर को ब्लॉक करता है ताकि सभी साथी गोल कर सकें। डिफेंस स्ट्रेटेजी 6-0 डिफेंस, सभी खिलाड़ी गोल के पास
रक्षात्मक लाइन बनाते हैं। 5-1 डिफेंस, एक खिलाड़ी आगे बढ़कर अटैक रोकता है, बाकी पीछे रहते हैं। 4-2 डिफेंस, 2 खिलाड़ी आगे जाकर पासिंग काटते हैं। मानसिक मेंटल ट्रेनिंग, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग, कोच अचानक बॉल फेंकते हैं, खिलाड़ी को तुरंत पकड़ना होता है। निर्णय क्षमता, कब पास देना है, कब शूट करना है, यह जल्दी तय करना। टीम वर्क, व्यक्तिगत खेल से ज्यादा टीम भावना पर जोर। आत्मविश्वास, पेनल्टी या निर्णायक शॉट्स लेते समय मनोबल बनाए रखना। गेम सिचुएशन ट्रेनिंग, छोटे मैच, मिनी गेम्स, 3 बनाम 3, 5 बनाम 5, सेट प्ले, फ्री थ्रो, कॉर्नर थ्रो की रणनीतियां। रियल मैच, पूरे 30-30 मिनट के हाफ वाला मैच खेलवाना। सावधानियां, खिलाड़ियों को ओवर ट्रेनिंग से बचाना। मैच के बाद आइस बाथ या स्ट्रेचिंग से रिकवरी। चोट लगने पर तुरंत मेडिकल चेकअप, संतुलित आहार और पर्याप्त पानी। इस तरह हैंडबॉल की ट्रेनिंग खिलाड़ी को शारीरिक रूप से मजबूत, तकनीकी रूप से कुशल, रणनीतिक रूप से समझदार और मानसिक रूप से आत्मविश्वासी बनाती है। अब हम आपको फुटबॉल की ट्रेनिंग प्रशिक्षण, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसीआई कोच श्री शीशराम जी गुर्जर द्वारा दी जा रही है, वह वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध और क्रमबद्ध इसे दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों में शारीरिक क्षमता, खेल कौशल, तकनीक, रणनीति और मानसिक दृढ़ता का विकास करना होता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। 1. वार्म अप और शारीरिक तैयारी, हल्की दौड़ 5 से 10 मिनट ताकि शरीर में रक्त संचार बढ़े। डायनेमिक स्ट्रेचिंग जैसे हाई नी, बट किक, साइड सफल, मोबिलिटी ड्रिल्स ताकि जोड़ों की लचक बनी रहे। इसका उद्देश्य चोटों से बचाव और शरीर को अभ्यास के लिए तैयार करना है। बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग, लंबी दूरी की दौड़, विप टेस्ट। मैच सिचुएशन ट्रेनिंग, प्रैक्टिस मैच, खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांटकर अभ्यास। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 4-4-2, 4-3-3 जैसी फॉर्मेशन का अभ्यास। प्रेशर गेम, सीमित समय या सीमित पास में गोल करने की स्थिति। मानसिक और खेल भावना, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पेप टॉक और मोटिवेशन। ध्यान, मेडिटेशन और योग द्वारा एकाग्रता, अनुशासन, टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप की शिक्षा। कूल डाउन, हल्की जॉगिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग, शरीर को रिलैक्स करना ताकि थकान और चोट की संभावना कम हो। फीडबैक और परफॉर्मेंस एनालिसिस, हर दिन ट्रेनिंग के बाद कोच खिलाड़ियों की कमियों और सुविधाओं, खूबियों पर चर्चा करते हैं। वीडियो एनालिसिस और आंकड़ों के आधार पर सुधार कराया जाता है। इस तरह एसीआई कोच का प्रशिक्षण वैज्ञानिक, अनुशासित और खिलाड़ियों के स्तर के अनुसार होता है, जिससे खिलाड़ी न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदर्शन कर सकें। एनारोबिक ट्रेनिंग, 20 से 40 मीटर की तेज स्प्रिंट, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, पुशअप, स्क्वाट, लंज, कोर वर्कआउट। एजिलिटी ट्रेनिंग,
सीडी, कॉन ड्रिल्स, जिग जैग रन। इससे खिलाड़ी पूरे मैच के दौरान स्टेमिना और स्पीड बनाए रख पाते हैं। बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग, बॉल कंट्रोल, पासिंग, रिसीविंग, ड्रिबलिंग, किकिंग तकनीक, इनसाइड फुट, आउटसाइड फुट, लॉन्ग पास, ड्रिबलिंग, दोनों पैरों से दिशा बदलकर गेंद को आगे बढ़ाना, गेंद को सिर से नियंत्रित करना या गोल पर मारना। एसएआई कोच बार बार रिहर्सल कराते हैं ताकि ये स्किल्स स्वाभाविक हो जाए। एडवांस तकनीक और रणनीति, डिफेंस ट्रेनिंग, टैकल करना, मार्किंग ऑफसाइड ट्रैप, अटैक ट्रेनिंग, क्रॉस थ्रू पास, फिनिशिंग, गोल करने की कला, सेट पीस प्रैक्टिस, कॉर्नर किक, फ्री किक, पेनल्टी शूटिंग, टीम कोऑर्डिनेशन, छोटे छोटे ग्रुप गेम, 5 बनाम 5 और मैच सिचुएशन ड्रिल। फुटबॉल की ट्रेनिंग एक संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और तकनीकी तैयारी की प्रक्रिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तार पूर्वक समझते हैं। एक, वार्म अप। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले शरीर को तैयार करना जरूरी है। हल्की दौड़ 5 से 10 मिनट तक, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, हाई नी बट किक्स, स्लाइड सफल, मोबिलिटी ड्रिल्स। फिटनेस ट्रेनिंग जिसमें स्टेमिना, लंबी दौड़, विप टेस्ट, स्पीड, 20 से 40 मीटर की तेज दौड़, स्प्रिंट दोहराव, स्ट्रेंथ, पुशअप, एक्वाड, लंज, प्लायोमेट्रिक जंप, एजिलिटी, कॉन ड्रिल्स, सीडी ड्रिल्स, जिग जैग रन, जिससे फुटबॉल में दौड़ना, रुकना, मुड़ना और स्प्रिंट करना लगातार चलता रहता है। इससे खिलाड़ी 90 मिनट तक पूरे जोश के साथ खेल पाते हैं। तकनीकी कौशल, बॉल कंट्रोल, पैरों से बॉल रोकना और संभालना, ड्रिबलिंग, बॉल को लेकर दिशा बदलना और विरोधी से बचकर निकलना, पासिंग, छोटे, लंबे और थ्रू पास, शूटिंग, गोल पर सटीक किक मारना, हैंडिंग, गेंद को सिर से गोल या पास करना। रणनीतिक ट्रेनिंग जिसमें डिफेंस, अटैक, फॉर्मेशन, सेट पीस आते हैं, जिससे खिलाड़ी टीम के साथ समन्वय से खेलते हैं। मैच सिचुएशन ट्रेनिंग, छोटे मैदान पर सीमित समय में गोल करने की चुनौती, असली मैच जैसी परिस्थिति में अभ्यास, मानसिक प्रशिक्षण, ध्यान और योग से एकाग्रता, कोच द्वारा मोटिवेशनल टॉक, टीम वर्क, अनुशासन और खेल भावना पर जोर। कूल डाउन, हल्की जॉगिंग और स्टैटिक स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन तकनीक, इससे थकान कम होती है और मांसपेशियों में चोट नहीं लगती। फीडबैक और विश्लेषण, फुटबॉल ट्रेनिंग केवल फिटनेस प्लस स्किल का मेल नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों को शारीरिक, मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार करती है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दोस्तों, युवा पीढ़ी के लिए खेलों का महत्व जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक समझें। एक, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। खेलों से शरीर स्वस्थ, फुर्तीला और तंदुरुस्त रहता है। मोटापा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव होता है। हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। युवा ऊर्जा को सकारात्मक दिशा
मिलती है। 2. मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ। खेल ध्यान और एकाग्रता बढ़ाते हैं। तनाव और अवसाद से छुटकारा मिलता है। आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। 3. अनुशासन और टीम भावना, डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट। खेल युवाओं को नियमों का पालन करना सिखाते हैं। टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित होती है। जीत हार दोनों को स्वीकार करने की आदत पड़ती है। 4. चरित्र निर्माण, करैक्टर बिल्डिंग। खेलों से धैर्य, साहस और ईमानदारी जैसे गुण विकसित होते हैं। खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, प्रतिद्वंदी का सम्मान करना सीखा जाता है। युवा समाज में जिम्मेदार और सकारात्मक भूमिका निभा पाते हैं। 5. सामाजिक जुड़ाव, सोशल बेनिफिट्स। खेलों से दोस्ती, भाईचारा और सामाजिक संपर्क बढ़ता है। क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और भाषाई भेदभाव मिटते हैं। युवाओं में राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। 6. कैरियर और अवसर, कैरियर एंड अपॉर्चुनिटी। आज खेल केवल शौक नहीं बल्कि कैरियर का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम, यश और रोजगार के अवसर मिलते हैं। खेलों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी भी विकसित होती है। खेल युवा पीढ़ी के लिए केवल मनोरंजन नहीं है, सारांश है, बल्कि यह उन्हें स्वस्थ, अनुशासित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। मित्रों, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जवाहर नवोदय विद्यालय में खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास खेल गतिविधियों से सुनिश्चित किया जाता है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रकार है। जेएनवी में खेलों का महत्व। 1. अनिवार्य खेल समय। प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होता है। 2. समग्र विकास। खेलों से विद्यार्थी केवल स्वस्थ ही नहीं रहते बल्कि उनमें अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित होती है। 3. राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। जवाहर नवोदय विद्यालयों के खिलाड़ी अनेक बार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उपलब्ध खेल सुविधाएं। बड़े मैदान जिनमें फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के लिए इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज और कैरम, एथलेटिक्स, ट्रैक, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक इत्यादि, जिम्नास्टिक और योगा की भी व्यवस्था खेल सामग्री विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। खेल प्रतियोगिताएं और आयोजन के लिए हाउस सिस्टम। विद्यार्थियों को विभिन्न हाउसों में बांटकर आपसी प्रतिस्पर्धा कराई जाती है। 2. इंट्रा विद्यालय प्रतियोगिताएं। विद्यालय स्तर पर विभिन्न खेलों के मैच। 3. क्लस्टर स्तर प्रतियोगिताएं। एक क्षेत्र के कई जवाहर नवोदय विद्यालय मिलकर खेल प्रतियोगिताएं
आयोजित करते हैं। 4 रीजनल स्तर प्रतियोगिताएं। पूरे क्षेत्र के चयनित खिलाड़ी आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर, यहाँ से चुने गए खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में खेलों से होने वाले लाभ: 1. विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 2. पढ़ाई और खेल का संतुलन बनता है। 3. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। 4. खेलों से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और परिश्रम की आदत विकसित होती है। निष्कर्षतः हम कहेंगे कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय केवल पढ़ाई का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक संतुलित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया जाता है। मित्रों, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस महत्वपूर्ण जानकारी को सुना, देखा व समझा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। साथ ही श्री शीशराम जी गुर्जर, जो कि हैंडबॉल व फुटबॉल के राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से साई कोच के रूप में, व श्री राहुल गुर्जर, जो कि एथलेटिक्स व खो खो के साई कोच के रूप में सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने विद्यार्थियों को तमाम जानकारी दी और उन्हें यह प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।